राधा रानी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, अवतरित हुई थी। भगवान अवतरित होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं होते जी। तो माँ कीर्ति और वृषभानु जी जो उनके पिता हैं, ये बड़े दुखी रहते थे कि कोई संतान नहीं है। तो यमुना महारानी से माँ कीर्ति मांगती थी कि एक संतान चाहिए। और उस समय के बहुत अमीर व्यक्ति थे वृषभानु जी। बताया जाता है 11 लाख गायें थी उस समय। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वो उतना ज्यादा अमीर होता था। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, ऐसा बताया जाता है। तो वृषभानु जी बहुत अमीर थे, राजा थे उस समय वहां के, और संतान नहीं थी, दुखी थे। तो एक दिन मां कीर्ति सुबह स्नान करने गई तो देखा कि यमुना महारानी जिस तरफ बह रही है उसके विपरीत में एक कमल का बड़ा फूल बहता हुआ आ रहा है। तो बड़ी अचंभित बात थी कि विपरीत दिशा में बहता हुआ कमल का फूल कैसे आ रहा है सुबह सुबह। और वो बहता बहता मां कीर्ति तक पहुंचा। उसके अंदर प्रकाश था, फूल के अंदर प्रकाश था। तो मां कीर्ति देखती रह गई, डर गई, घबरा गई कि ये फूल के अंदर किस प्रकार की रोशनी है। तो जब मां कीर्ति के पास वो फूल पहुंचा तो सूरज की पहली किरण आई। सूरज की पहली किरण आई और वो फूल खिल गया, उसकी पत्तियां खुल गई। और पत्तियां जैसे ही खुली तो अद्भुत तेज लिए हुए अनंत ब्रह्मांड की सर्वेश्वरी वहां पर विराजमान थी। राधा रानी, लाडो रानी उस कमल के फूल में थी। देख करके मां कीर्ति पागल हो गई, गोदी में उठाया राधा रानी को, बड़ी अचंभित थी। कोई शब्द नहीं आ रहा था मुंह में, सूझ नहीं रहा था ये हो क्या रहा है। इतने दिनों से यमुना महारानी से मांग रही थी मैं, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई, सुनो हमें यमुना महारानी ने संतान दी है, ये देखो कौन आया है। और वृषभानु जी ने जब देखा लाडो रानी को, वृषभानु जी पागल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारी पुत्री आई है, हमारी पुत्री आई है। पूरे महल में कह दिया उत्सव मनाओ, हमारे यहां पुत्री आई है। उत्सव की तैयारी की गई। कुछ देर बाद पता लगा कि बच्ची जो है आंखें नहीं खोल रही है। थोड़ी चिंतित हो गए वृषभानु जी। मां कीर्ति चिंतित हो गई, पल भर के लिए चिंतित हुए। फिर कहा कि कोई बात नहीं, ये जैसी भी है हमारी बच्ची है। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य से पूछा गया। वैद्य ने कहा कि आंखें खुल ही नहीं रही है, ऐसी ही रहेगी। वृषभानु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी संतान है, जैसी है वैसी है, मेरी प्रिय है ये। और समय बीतने लगा। कहा जाता है करीबन करीबन 11.5 महीने के बाद यहां जेल में कंस के यहां देवकी और वसुदेव के यहां वो संतान जन्म लेती है जिसका वर्षों से इंतजार चल रहा था, जिसके लिए मां देवकी इतने सालों से तड़प रही थी। अनंत ब्रह्मांड का मालिक धरती पर आता है कृष्ण। कृष्ण को लेकर के वसुदेव नंद बाबा के घर आते हैं, नंद बाबा को सौंपते हैं। इधर जब नंद बाबा के यहां कृष्ण आ जाते हैं तो नंद बाबा उत्सव मनाते हैं। बड़े उत्सव की तैयारी होती है कि मेरे यहां पुत्र ने जन्म लिया है। तो उस उत्सव में न्योता भेजा जाता है वृषभानु जी को। तो वृषभानु जी और मां कीर्ति अपनी लाडो रानी के साथ उस उत्सव में आते हैं। वहां जब उस उत्सव में पहुंचते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नंद बाबा सजे हुए हैं, यशोदा मैया सजी हुई है, इधर वृषभानु जी, मां कीर्ति और हाथ में छोटी सी बच्ची, और उधर पालने में झूलते हैं हमारे ठाकुर जी। तो मां कीर्ति की गोदी में छटपटाती है लाडो, नीचे उतरती है, पहली बार धरती पर पैर रखती है और अपने घुटनों के बल चलती चलती पालने तक जाती है। और जब पालने तक पहुंचती है, वहां आंखें मूंदे ठाकुर जो लेटे हुए हैं, जब पालने पर लाडो रानी पहुंचती है तो ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं। जब ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं तो इधर लाडो रानी की आंखें खुलती हैं। मनी मन बात होती है कि इतने महीनों से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तो ठाकुर जी मनी मन कहते हैं मैं भी तो तड़प रहा था वहां वैकुंठ में यहां आने के लिए। तो इतना अद्भुत प्रेम कि उसके लिए इतना इंतजार, इतना प्यार। तो राधा रानी ने इस धरती पर सबसे पहले किसी को देखा तो वो कृष्ण थे। भाई मैं इसी से आपको एक बात बताता हूँ राधा रानी की। जब अमृत मंथन हो रहा था और जब अमृत निकला था तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, जैसे कि आपको पता ही है। हाँ। और मोहिनी
पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा कि विष्णु भगवान जब मोहिनी का रूप धारण किए थे, सारे देवता और राक्षस जितने भी थे वहां पे सब उनको देख के मनमोहित हो गए थे, इसलिए उनका नाम मनमोहिनी है, जो मन को मोह लेती है, चाहे कोई भी हो। सारे देवता और राक्षस ये सोच रहे थे कि यार ये मनमोहिनी हमें मिल जाए, ये हमें स्पर्श भी कर ले तो भी हम मतलब मजा आ जाएगा। बस एक सूर्यदेव वहां पे ऐसे थे जिनका मन बहुत पवित्र था, उन्होंने मनमोहिनी को देखा, उनका भी मन मोह गया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हाय काश मेरी इतनी सुंदर बेटी हो। क्या बात है। उसी वक्त मनमोहिनी कौन है? विष्णु भगवान स्वयं। उनको पता चल गया कि क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सबकी वाइब एक जैसी है सिर्फ इनको छोड़ के। मनमोहिनी ने टाइम को रोक दिया और सूर्यदेव को उसी वक्त बोला कि मैं द्वापर युग में इस रूप से कहीं करोड़ गुना सुंदर रूप लेके आऊंगा, और वो होगी राधा। क्या बात है। वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी, तो वृषभानु सूर्य के अवतार हैं और राधा रानी मनमोहिनी का रूप, विष्णु का रूप, जो कि हम बोलते हैं ठाकुर जी का स्वयं प्रकट हुआ है। यस, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, यस, तो वो है हमारी राधा रानी। क्या बात है। और कहते हैं कि ठाकुर जी की सुंदरता को देख के कामदेव भी बेहोश हो जाता था ठाकुर जी की, ठीक है। और कहते हैं कि ठाकुर जी राधा रानी की सुंदरता देख के बेहोश हो जाती है तो वो कितनी ही सुंदर होंगी। तो जो हम ये भी बोलते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं और आजकल हम भी लोगों को बोलने लगे कि राधा नाम जाप करो। राधा नाम जपने से आप में राधा रानी का 0.1% की सुंदरता आने लगती है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव लगने लगते हो, बिल्कुल प्यारे लगने लगते हो, बिल्कुल। शक्ल चाहे अच्छी ना भी हो लेकिन आप अच्छे लगने लगोगे, सुंदर दिखने लगोगे। क्या बात है, क्या बात है ना। तो ये सुंदर शब्द है ना, वो मैं बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के लिए है, ये सबसे सुंदर। पास भाई बहुत सुंदर बात कही है आपने कि राधा नाम जाप करने से जो आपके भीतर प्रकाश पुंज है ना, उसमें वो घी डलता है कि वो प्रकाश और बढ़ जाता है। बिल्कुल। आपके चेहरे का तेज बढ़ जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल। खाली इस राधा नाम में इतनी शक्ति, बिल्कुल। इसलिए नाम जाप करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मुझको लोग पहले जैसे बोलते थे भाई बड़ा हैंडसम है, हॉट दिखता है, सेक्सी है, ये वर्ड्स यूज होते थे। हाँ। आज की डेट में लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, फोन पे बात करते हैं, सुंदर है यार तू। हाँ। सुंदर, अब मैं सुंदर हो गया हूँ क्यों? क्योंकि राधा नाम जपने लगा हूं। क्या बात है। सुंदरता मैंने घोट के पी ली अपने अंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आप कुछ बता रहे थे। मैं आपको राधा अष्टमी के लिए बहुत ही अद्भुत, मतलब मेरे दिल के